ये सारी चीजें तुमने पहले सुन रखी है, बोलो सारी चीजें पहले सुन रखी है, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इस पर मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। मेरा होता क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तुम्हें अच्छे से पता क्या होता है। अगर मैं 1 मोल, ठीक है, 1 मोल अगर मैं सॉलिड लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 मोल सॉलिड लेता हूँ, उसको मैं जब कन्वर्ट करता हूँ 1 मोल इसमें लिक्विड में, ठीक है, 1 मोल लिक्विड, तो वो मेरा क्या बन जाता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा एच। सबको पता है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस लिख लो, छाप लो, बस छाप लो। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया 1 मोल, उसको कन्वर्ट कर दिया गैस में 1 मोल। ठीक है, तो जो यहाँ पर मेरा डेल्टा एच होता है उसको हम डेल्टा एच वेपराइजेशन। बोलो क्लियर है। और मुझे भी सुंदर सुंदर लग रहा है बोर्ड देख के आज पहली बार। चलो ठीक है, अगला क्या, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मान लो कोई एक्स सॉलिड है, ठीक है, उसको जब मैं गैस में कन्वर्ट करूंगा डायरेक्टली, तो वहां पर मेरा डेल्टा एच क्या हो जाता है, सब्लिमेशन, सबको पता है। बोलो। अब लास्ट, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, मेरा एक एलोट्रोप 1 है, एलोट्रोप 1, ठीक है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, एलोट्रोप 2 में। ये सब कुछ पता है, मैं इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा। तो यहाँ पर जो मेरी एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच ट्रांजिशन। बोलो सबको समझ आ गई ना ये बातें, बोलो, बोलो सबको समझ आ गई। ठीक है, अगली बात, और सुंदर सा कुछ यहाँ पर साइड में बना देते हैं। ये सब कुछ चीज पता है ना, देखो, अगर मुझे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बना देते हैं, अगर मुझे सॉलिड से, ठीक है, लिक्विड जाना है और लिक्विड से गैस जाना है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा एच सब्लिमेशन। इसको क्या बोलता हूँ, डेल्टा एच फ्यूजन। इसको क्या बोलता हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो डेल्टा एच सब्लिमेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। सबको क्लियर है। ठीक है, तो एक सुंदर सा बादल बना देते हैं, ठीक है, ताकि मेरा मन ही ना करे इसको रब करने का। बोलो क्लियर है। हाँ है स्लो, जैसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बोलो क्लियर है। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इतना सुंदर कभी नहीं लिखता, आज लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको छाप लेना, मुझे भी भेज देना। ठीक है कि सर आपने एक टाइम पर थोड़ा साफ लिखा था। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, जनरली जो मेरा होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मेरा डेल्टा एच वेपराइजेशन होता है वो डेल्टा एच फ्यूजन से बड़ा होता है। ये तुम्हारी जनरल चीज है, तुम्हारे काम आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो क्लियर है। रब कर दूं, मन नहीं कर रहा पर रब तो करना पड़ेगा, कर दूं रब, बोलो, कर दिया जाए रब, बोलो, लिख लिया सबने, छाप लिया। नो क्या हो रहा है, नो, नो क्या होता है, रब ना करूं, इसी पे लिख दूं। ठीक है, चलो, दिल पे पत्थर रख के रब कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, यादगिरी की तौर पे, कि कभी मेरा मन भी किया था आप लिखने का। आगे बढ़े, बोलो, इसको और अच्छे से साफ करेंगे आज, आज बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, मटेरियल कम हो लेकिन आज हम अच्छे से साफ सुथरा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, अगली हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये सारी चीजें जो आ रही है ना, इनकी ऊपर कुछ न्यूमेरिकल नहीं, जो मैंने आज अभी बताई है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसको मैं डेल्टा एच डाइल्यूशन से लिख देता हूँ। ठीक है, सिंबल होता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है, लेकिन बस मैं तुम्हें क्या नॉर्मली बता रहा हूँ होता क्या। बेटा वेपराइजेशन बढ़ा था, वेपराइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, देखो, जब मैंने मान लो एक मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है, मान लो वो 1 मोलर सॉल्यूशन था, उसको जब मैं डाइल्यूट करूंगा, वो मेरा मान लो 0.5 मोलर कर दिया, तो मैंने वहां डाइल्यूट किया, तो उस टाइम पर जो मेरा एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। बोलो समझ गए, मतलब क्या हो गया, मैं अपने सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार समझना है, सुनो, भूल जाओ कोई दिक्कत, बस एक बार सुन लो, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, जब मैं
एक सॉल्यूशन को, ठीक है, कोई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसको जब मैं डाइल्यूट कर देता हूँ, जब मैं उसको डाइल्यूट करता हूँ, मान लो मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल, जब मैं उसको डाइल्यूट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा, मान लो मैंने 0.1 मोलर कर दिया, तो जो मेरा यहाँ पर एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोल देते हैं। बोलो सबको चमक गई बात, बोलो सबको चमक गई, बोलो, ठीक है, तो लिख लो एंथैल्पी चेंज, आप सुंदर सुंदर लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज, और आराम आराम से चलें, व्हेन द सॉल्यूशन, कौन कौन कर रहे हैं, ये बच्चा ही कर रहा है क्या, एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, when a solution is diluted from one definite concentration to another concentration। बोलो सबको बात क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, बोलो, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको इतना ज्यादा इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दूं, मतलब क्या है, एक मिनट रुको, एक मिनट, हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, मैं क्लास में हूँ, ठीक है, अभी 1 घंटे बाद फोन कर, ठीक है, मैं क्लास में, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूं, मतलब क्या होगा, पानी में पानी डालता रहूं, पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी में पानी, मतलब अगर मैं उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, जो मेरी इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पे एंथैल्पी होगी, वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगी, तुम खुद बता सकते हो, मतलब मैंने इतना पानी डाल दिया, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ही हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है, ये चीजें बस, मतलब ये वाला जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसकी हर एक बात को बस समझ लेना, ये यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत कम हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए, कई बार वो कंसेप्चुअल में पूछा, मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दूं, तो जो वहां पर एंथैल्पी चेंज होगा, वो इनडायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा, समझ गए, मतलब जैसे, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं मान लो 0.1 मोलर था, या मेरा 1 मोल है, 10 मोल H2O के साथ है, ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, 20 किया, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहा हूँ, फिर 30 किया, फिर ऐसे करके इनफाइनाइट कर दिया, जब मेरा पानी इतना एक्सेस में हो जाएगा, तो मैं अच्छे से पता है उस टाइम पर जो मेरी एंथैल्पी होती है, उसको मैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलूँ। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है, तो ये इतना इस पर कंसेप्चुअल समझना था, न्यूमेरिकल्स में इतना यूज नहीं होता, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, रब कर दूं, सबने नोट कर लिया, रब कर दूं, जल्दी बोलो, ठीक है, तो ये अब जो इंपॉर्टेंट बातें अब आने वाली है, उन पर ध्यान दो, जो अब बातें आएंगी वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, अभी तक ये जो मैंने 3-4 बातें बताई है, ये तो तुम्हें आती भी थी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि फ्यूजन वेपराइजेशन वगैरह तुम्हें आता ही है, तो वो इसलिए ज्यादा डीप में नहीं किया, क्योंकि आता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कि इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ग्रीन क्यों आ गया भाई, रेड से लिखना है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, हम इसको डेल्टा एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एटमाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, या मोलिक्यूल मान लो, मोलिक्यूल, अब मान लो मेरे पास कोई मोलिक्यूल है, मान लो मैं Cl2 की बात करूं, Cl2, Cl2 का इनडायरेक्टली मतलब क्या होगा, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, बोलो, अगर अब मुझे जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब कि मुझे जो मेरा मोलिक्यूल है उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो उस एंथैल्पी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन के नाम से तुम्हें पता चल रहा है, मुझे उसको एटम्स में कन्वर्ट करना, बोलो समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोलिक्यूल्स के लिए, मतलब इनडायरेक्टली हमारी फाइनल चीज क्या होनी चाहिए, वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट करें, मेरा जो फाइनल होना चाहिए वो गैसियस में ही होना चाहिए, बोलो समझ रहे हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखो, अगर मैं CH4 लिख लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने CH4 गैस लिया, तो अगर मैं यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे एक तो कार्बन दे दे, ठीक है, जो कि गैसियस स्टेट में होगा, और मुझे 4 हाइड्रोजन दे दे,
वो भी मेरे गैशियस। बोलो क्लियर है? बोलो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो H2O है, वो लिक्विड में होता है। इससे मतलब नहीं है हमें, अगर मैंने यहाँ पर डेल्टा ए दे दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम जो गैशियस में होंगे प्लस ऑक्सीजन एटम जो कि गैशियस। बोलो चमक रहा है? बोलो। और एग्जांपल देखो, अगर मैं मान लो कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड, अगर मैं उसको डेल्टा ए एटमाइजेशन देता हूँ, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, बॉन्ड तोड़ना एक एग्जांपल है, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी फाइनल जो होना चाहिए वो क्या है, फाइनली मुझे चाहिए इंडिविजुअल एटम्स चाहिए गैसियस स्टेट। तो मुझे बताओ, कार्बन सॉलिड है मेरा, ठीक है, कार्बन सॉलिड ऐसा एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसको इंडिविजुअल एटम्स में तोड़ दूंगा तो मुझे क्या दे देगा वो, कार्बन। समझ रहे हो? मतलब कि इनडायरेक्टली, तुम बस मॉलिक्यूल्स के लिए मत सोचना, हमें इनडायरेक्टली सबको क्या कर देना है, गैसियस एटम्स में उनको कन्वर्ट, वो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मॉलिक्यूल्स के लिए सोचना आसान होता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं स्टार मार्क। समझ रहे हो? मतलब फाइनल स्टेट मेरी उसकी गैसियस एटम्स होती है। आगे बढ़े। जैसे मान लो मेरा CaCO3 है सॉलिड स्टेट में, तो मुझे बता दो क्या बनेगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, जल्दी बता दो। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं ये डेल्टा सब्लिमेशन के बराबर हो, वो तो ऑब्वियस सी बात। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, कैल्शियम सॉलिड में प्लस कार्बन और गैस में, प्लस कार्बन गैस में प्लस 3 ऑक्सीजन गैस। बोलो सबको चमक गया? बोलो सबको चमक गया? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मैंने यहाँ पर फोकस किया है कि हमारे गैसेस में। तो लिख लो द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, इसको सुंदर अलग पेन से लिखते हैं, द एंथैल्पी चेंज द एंथैल्पी चेंज, ठीक है, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ध्यान रखना ये 1 मोल होना चाहिए, ये मेरे सारे 1 मोल है, ये ध्यान रखना, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, when 1 mole of a substance is directly converted into its gaseous ion, into its gaseous atom। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बोलो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? फटाफट बोलो क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है, अगले हेडिंग डालो कैलोरीमीटर। सबको पता है कैलोरीमीटर क्या होता है? ये रब कर दूं? बोलो, ये रब कर दूं? ठीक है, रब कर दो ना। हेडिंग डालो कैलोरीमीटर। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैंने तुम्हें आधा तो बता ही रखा है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल से एक बार समझा देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी तुम्हें पता भी है थोड़ा। भाई रंग बिरंगे तो मार्कर जिद्दी हैं, ये तो उतरने वाले हैं ही नहीं जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, अगले हेडिंग डालो कैलोरी, कैलोरी मीटर, कैलोरी मेट्रिक। क्या कैलोरी मेट्रिक होता क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कैलोरीमेट्री हमारी क्या होती है, एक टेक्निक होती है, क्या ये मेरी एक टेक्निक है, टेक्निक है ये, किसमें काम आती है बता दो, तुम सबको आता है? टेक्निक किस लिए यूज होती है मेरे, फॉर फाइंडिंग क्या, देखो अभी तक हम डेल्टा यू और डेल्टा एच होता क्या है, हमने पेन नोटबुक पे बना रखा है, एक्चुअली में ये एटम शो नहीं करते, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा क्या है, अ टेक्निक टू डिटरमाइन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब मैं डेल्टा यू और डेल्टा एच को फाइंड आउट करता हूँ ना, तो पूरा कर लेना। ठीक है, तो वो मेरी जो टेक्निक होती है हम उसको क्या बोल देते हैं, कैलोरीमेट्री। बोलो समझ गए? जो मेरा डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। द डिवाइस यूज्ड इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। ठीक है, अब देखो, हाँ अभी बताता हूँ, बता रहा हूँ, देखो मैं एक्सपेरिमेंटली दो तरीके से करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंटली दो तरीके से करता हूँ मेजर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर।
और दूसरा मेरा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, सबको पता है ना। हम डेल्टा यू डेल्टा एच ये दो कंडीशन पर तो करते हैं, सबको पता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बोम कैलोरीमीटर। तुम्हारा ये वर्ड कब से यूज हो रहा है, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बोम कैलोरीमीटर, ठीक है। और इसका, इसके घर वालों ने कोई नामकरण नहीं, इसका कोई नाम नहीं। हमें क्या पढ़ना होता है, देखो हमारा ये जनरली डेल्टा यू मेजर करता है, सबको पता ही है, और ये मेरा डेल्टा एच मेजर। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मुझे सिस्टम का डेल्टा यू पता चल गया तो मैं डेल्टा एच निकाल सकता हूँ। कैसे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में यही होता है, बोम कैलोरीमीटर। हाँ, क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं, अभी करवा रहा हूँ। बोम कैलोरीमीटर ही हम पढ़ेंगे, उसके बेसिस पर हम डेल्टा यू निकाल लेंगे, फिर डेल्टा यू से हम डेल्टा एच निकाल सकते, मतलब हमें ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। मतलब क्या हो गया, हम इसी को पढ़ लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, हमें इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसकी हेल्प से हम दोनों चीजें निकाल सकते। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, रब कर दूं, ठीक है। तो हेडिंग डालो बोम कैलोरी में, हेडिंग डालो बोम कैलोरी। बहुत सिंपल चीज है, वैसे मैं तुम्हें पहले बता भी चुका हूँ बातों बातों में, तुम्हें हर एक चीज पता है इसके बारे में। मैंने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने पर ही सिखा दिया था, लेकिन अब उसका डिटेल में पढ़ रहे हैं तो दोबारा से देख, ठीक है। तो हेडिंग क्या है मेरी, बोम कैलोरी में। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गई है पढ़ाने, ठीक है। तो हेडिंग डालो बोम कैलोरी में, ठीक है। चलो हेड देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में हम सबसे पहले एक जैकेट बना लेते हैं। ये मेरी एक जैकेट है, ठीक है। ये मैंने एक बाहर जैकेट पहना दिया इसको, ठीक है। ठंड का मौसम है ना, तो यहाँ पर एक जैकेट पहना, ठीक है। उसके अंदर मेरा यहाँ पर एक बोम कैलोरीमीटर, ठीक है। इसके अंदर मेरी क्या होती है, रिएक्शन होती है, और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर मेरा थर्मोमीटर लगाओ, थर्मोमीटर, यहाँ पर मेरा थर्मोमीटर, ठीक है। तो अभी ये मेरा कैलोरीमीटर होता है, इसको हम डिटेल लेबलिंग कर देते हैं। देखो बाहर मेरी क्या होती है, इसको मैं बोलता हूँ बोम वेसल, बोम वेसल मतलब कि इसके अंदर मेरी रिएक्शन होगी, बोम वेसल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है मेरा, इसके अंदर यहाँ पे मेरा भरा क्या होता है, पानी, वाटर होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरी बाहर कौन होती है, जैकेट, ठीक है। और ये मेरी क्या होती है, कैलोरीमेट्रिक बोल, क्या है, कैलोरीमीटर वो, ये क्या है मेरा थर्मोमीटर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, मान लो इनिशियली मैंने टेम्परेचर मेजर किया तो मेरा आया टीएल, ये क्या इनिशियल टेम्परेचर, मैंने कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर है। अब मान लो इस बोम कैलोरीमीटर के अंदर मैंने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन कैसे करवाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पर मान लो मैंने एक सब्सटेंस रखा, यहाँ से मैंने ऑक्सीजन को पास करवाया और यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस की, तो इनडायरेक्टली हमारा कंबशन हो जाएगा, जैसे हमें कोई रिएक्शन करनी है। तो जब कंबशन होगा तो इनडायरेक्टली मेरी रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर एक्सोथर्मिक होगी तो तुम मुझे बता दो, सारी की सारी ये हीट बाहर निकलेगी, बोलो हाँ या ना। जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो वो हीट कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। तो पहले मान लो मेरा इनिशियल टेम्परेचर था T1, तो जब मैं T फाइनल देखूंगा तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनल टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, बोलो हाँ या ना, होगा नहीं होगा, बोलो होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। मान लो मेरा इनिशियल टेम्परेचर था Ti, अब फाइनल टेम्परेचर T फाइनल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्शन हुई है तो वो हीट को रिलीज करेगा, अगर हीट को रिलीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आसपास अपना टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अब तुम मुझे बता दो, यहाँ पर जो हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज इन द रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हीट रिलीज होगी रिएक्शन में वो कहाँ जाएगी, मुझे बता दो। ये हीट को कौन स्टोर करेगा, ये जो पानी बैठा है, पानी हो पानी, ठीक है, पानी रे पानी,
ठीक है, ये जो पानी है, पानी तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज इन द रिएक्शन के कौन एब्जॉर्ब करेगा, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। और कौन उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक तो ये पानी कर लेगा, और ये जो कैलोरीमीटर है जिससे बना हुआ है उसकी वॉल्स वो भी कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है उसके बाहर नहीं हीट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या जैकेट डाल दी उसको, कहाँ गई ये जैकेट, जैकेट की वजह से हीट बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर ही रहेगी। तो मेरा यहाँ पर जो हीट रिलीज होगी, एक तो ये सारा पानी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ में कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, कैलोरीमीटर, और साथ में कौन एब्जॉर्ब करेगा उसको, कैलोरीमीटर। ऑब्वियस सी बात है उसकी वॉल्स भी तो कर सकती है। बोलो समझ गए। तो बस मुझे इन दो चीज से रिलेशन को यूज करना है, और मेरे सारे न्यूमेरिकल होते हैं। मतलब क्या हो गया, अब हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से हम इन चीज को करते हैं। बोलो समझ रहे हो। बोलो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट रिलीज इन द रिएक्शन को मैं क्यू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूँ। तो मेरा क्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। बोलो सब समझ गए। बोलो सब समझ गए। अब मुझे बता दो, अगर मेरा क्यू भी निकल गया तो मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, बताओ कैसे। अगर मेरा क्यू भी निकल गया तो डेल्टा यू निकल सकता है, बोलो। बोलो, निकल सकता है, कैसे निकलेगा बता दो। तुम्हें अच्छे से पता है, यहाँ पर जो मेरी रिएक्शन होगी वो एन मोल्स के लिए होगी, तो ध्यान रखना बच्चे ये चीज निकाल देते हैं ये, लेकिन जो डेल्टा यू होगा वो क्यू बी बाय एन होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा पर मोल के लिए डिफाइन होता है। अगर पर मोल के लिए डिफाइन होता है तो मेरी जो भी हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, उसको अगर मैं पर मोल से डिवाइड करूंगा, मतलब नंबर ऑफ मोल से, तो ही मेरा डेल्टा यू निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, इसलिए इसको मार्क कर लो। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर है। तो अगर डेल्टा यू निकल गया तो यहाँ पर डेल्टा एच आराम से निकल, ठीक है। इतना समझ रहे हो। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, वहां समझ आ जाएगा। अब ये बता दो कि बेसिकली तो समझ गए ना हमारा ढांचा कैसे चलता है। मतलब हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई, इस रिएक्शन से जो हीट निकली वो यहाँ का पानी और ये जो वोल्स है कैलोरीमीटर की वो एब्जॉर्ब करेंगी। जब वो एब्जॉर्ब करेंगी तो मैं वहां से इन दोनों का अगर कैलकुलेट कर लूं तो मैं इनडायरेक्टली क्यू भी निकाल लूंगा। क्यू भी निकल गया तो उसको एन से डिवाइड कर दूंगा, एन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा डेल्टा यू। बोलो इतनी बात क्लियर है। क्योंकि बेटा हमारा डेल्टा यू पर मोल के लिए डिफाइन होता है, तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास तीन चार ऑप्शन है, वो हमें कैसे दे सकता है, ध्यान से सुनना। मुझे अब ये निकालना भी तो है, ये वाला पार्ट मैंने बोल तो दिया, निकलेगा कैसे सबको पता है, निकलेगा कैसे। देखो, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन, अगर मुझे एग्जामिनर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देता है, तो मेरे जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी क्यूवी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एम ऑफ H2O इंटू एस इंटू डेल्टा टी, प्लस एम ऑफ जो भी है कैलोरीमीटर का सब्सटेंस है, ठीक है, कैलोरीमीटर, ठीक है, इंटू एस इंटू डेल्टा। बोलो सब समझ गए। बोलो क्लियर है। क्लियर है बोलो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर वो मुझे डायरेक्टली, ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट केस होगा, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ आ जाएगा। अगर वो मुझे डायरेक्टली हीट कैपेसिटी दे देता है, हीट कैपेसिटी, अगर वो मुझे डायरेक्टली हीट कैपेसिटी दे देता है, वो बेटा वो गिवन होगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है, वो गिवन होगा, वो गिवन होगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सी ऑफ H2O इंटू डेल्टा टी, सबको पता है ना हीट कैपेसिटी क्या होता है, प्लस सी ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा। समझ रहे हो। अगर वो मुझे सीधा सिस्टम का ही, मतलब वो क्या कहते, पूरे कैलोरीमीटर का, समझ रहे हो, पूरा सिस्टम जो है मेरा, उसका अगर मुझे वो दे दे हीट कैपेसिटी, ठीक है, अगर वो मुझे क्या दे दे, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा। अगर वो मुझे डायरेक्टली दे दे हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, पूरा सिस्टम मतलब क्या हो गया, जिसमें वाटर भी आ गया और मेरा कैलोरीमीटर भी आ गया, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, सी सिस्टम इंटू डेल्टा। अब इसको लिख लो, अभी अप्लाई कराऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे, ये न्यूमेरिकल के थ्रू समझोगे ज्यादा समझ आएगा। अब इस चीज को बस लिख लो, ठीक है, बाकी वो हमें इसकी हमेशा डायरेक्टली वैल्यू दे देता है, ठीक है, इसकी भी यहाँ पर अगर मैं एम भी ना लिखूं तो इनडायरेक्टली अभी मैं क्लियर कर ही दूंगा, ये इसको हम कैसे करें, ठीक है, अभी आगे को न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां समझ आ जाए। नोट कर लिया सबने, जल्दी बोलो, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन देता हूँ वहां से क्लियर होगा, जल्दी नोट करो।
हाँ नोट कर लो। अगर तुम्हें ये पहला केस हटाना भी हटा सकते हो, और तुम्हें कैसे भी निकलवा सकता है इनडायरेक्टली, वो जो वैल्यू देगा मुझसे निकाल लो। अगर तुम्हें इसे रब करना है, क्योंकि हमें वो वैल्यू देगा ना, मैं बताता हूँ कैसे देता है। कर लिया, चलो रब करते। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। 64 ग्राम ऑफ CH4, 64 ग्राम ऑफ CH4। अभी तुम देखोगे कितना इजी क्वेश्चन है, इस पर आ जाता है तो ठीक है। 64 ग्राम ऑफ CH4 is burnt in a Bohm calorimeter, is burnt in a Bohm calorimeter at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, comma, burn in a Bohm calorimeter at 27 degree Celsius, increasing the temperature, increasing the temperature of the calorimeter, increasing the temperature of the calorimeter system by 5 degree Celsius, by 5 degree Celsius. 64 gram of CH4 is burnt in a Bohm calorimeter at 27 degree Celsius, increasing the temperature of calorimeter system by 5 degree Celsius. If thermal capacity, if thermal capacity of calorimeter system, if thermal capacity of calorimeter system is 20 kilojoule, is 20 kilojoule per Kelvin, is 20 kilojoule per Kelvin, then calculate delta U and delta H. Then calculate delta U and delta H for combustion of CH2. For combustion of CH2. ठीक है, रिपीट कर दूं भाई। 64 ग्राम of CH4 is burnt in a Bohm calorimeter at 27 degree Celsius, increasing the temperature of calorimeter system by 5 degree Celsius. If thermal capacity of calorimeter system is 20 kilojoule per Kelvin, then calculate delta H, delta U for the combustion of। आंसर भी निकाल दिया, वाह। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमें उसने क्या पूछा है, उस समय वैल्यूज क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। मुझे एन की वैल्यू क्या गिवन है, 64 बाय मास इसका क्या है 16, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, मुझे डेल्टा टी कितना गिवन है 5, चाहे वो सेल्सियस में केल्विन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात एक ही रहती है। और क्या क्या गिवन है, मुझे क्या हीट कैपेसिटी गिवन है सिस्टम की पूरी, ठीक कैलोरीमीटर सिस्टम की गिवन है, वो कितनी गिवन है 20 किलो जूल पर केल्विन। ये सारा चीजें मुझे दी हुई है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, अगर मैं क्यू भी निकाल लूं, हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो मेरे किसके इक्वल होता है, बता दो किसके इक्वल होता है, सी ऑफ सिस्टम इंटू डेल्टा टी। बोलो हाँ या नो, यही तो करना है। सी ऑफ सिस्टम मुझे गिवन है 20, डेल्टा टी कितना है 5। ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा 100 किलो जूल। बोलो हाँ या नो, कितना क्लियर है सबको, बोलो। अब मुझे जब डेल्टा यू निकालना है तो मुझे क्या कर देना है, 100 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया मेरा 25 किलो पर। सबको क्लियर है, ठीक है। बेटा चाहे तुम टेम्परेचर का चेंज चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में, वो सेम होता है। चेंज कभी भी हम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो 5 डिग्री सेल्सियस का फर्क है चाहे 5 डिग्री केल्विन का, चेंज मतलब चेंज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो अब मुझे डेल्टा यू निकल गया। अब निकलो कंबशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन क्या होता है मेरा। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये तो मेरा गैस होगा ना, लिक्विड, मेरा गैस। अब इसको बैलेंस कर दो, 4 यहाँ है तो ये यहाँ आ गए 2। ठीक है, तो मेरा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एच की वैल्यू बता दो मुझे क्या है, डेल्टा यू क्या होगा बताना, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा बताना क्या होगा।
बोलो क्या होगा? 25 यही होगा। 25 किलो जूल पर मोल। नहीं पर तुमने ऐसी तैसी कर दी, तुम्हें खोपड़ी भूल गई। मैंने एक बचपन में तुम्हें खोपड़ी दिखाई थी, वो खोपड़ी किस चीज की थी याद होगा? अब याद आया कुछ? बोलो क्या आएगा यहाँ? अब बता दो खोपड़ी का मतलब क्या होता है? साइन, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो मेरा क्या होगा? -25। यहाँ पर एक बच्चे उड़ गए, आधे बच्चों के तो उड़ गए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया तेजस, आपने किया था तो। ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी क्या होगा? 2। ठीक है, 1 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? -2। यही आएगा, बोलो। इंटू आर। अगर मैं 8 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जूल में 8.314 होता है ना, मैं 8 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 8.314 है ना, मान लो। इसको मैं किलो जूल में कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा किलो जूल में है, तो इसको मैं किलो जूल में कर लेता हूँ। इंटू टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर क्या आएगा बताओ? टेम्परेचर मेरा क्या आएगा? टेम्परेचर क्या आएगा? हाँ बेटा, टेम्परेचर या इनिशियल होगा जिसपे मैंने रिएक्शन की है। टेम्परेचर वो होता है जब रिएक्शन की है, टेम्परेचर चेंज हुआ है उसकी वजह से, रिएक्शन तो मेरी इस पे हुई है ना। तो इसको ये 305 ना कर देना, इस बात का ध्यान देना, यहाँ 300 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम दो गलती करोगे, एक ये, और यहाँ पे तुम फाइनल टेम्परेचर लिख दोगे। हमारी जिस पर रिएक्शन हुई है वो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है बता दो। ठीक है, मैं आज पेशेंस आई है, लेकिन कैलकुलेशन अभी भी तुमसे ही करवाऊंगा। मुझे बता दो क्या आएगा। ये अराउंड बता देता हूँ, ये 25 आएगा। ठीक है, ये अराउंड 48 कुछ आएगा। ठीक है, तो मेरा अराउंड कुछ -29 कुछ बनेगा। ये बन रहा है क्या? यहाँ 4.8, सॉरी 4.8, तो मेरा -29.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो मेरा ये बनेगा, ये है ही तो मेरा आंसर ये। बोलो क्लियर है? 29.8। इतनी पेशेंस कहाँ से आ रही है आज मेरे में? ठीक है बेटा, टेम्परेचर का चेंज मैंने तुम्हें गैसियस स्टेट में भी बताया था। चेंज चाहे तुम केल्विन में लो, चाहे तुम उसमें करो, बात एक ही आएगी। तुम केल्विन में करके देख लो तब भी 5 ही आए। उस चीज में कहाँ फंस रहे हो? टेम्परेचर का चेंज जो होता है वो दोनों में सेम ही होता है। अगर मैं 273 से 278 पे गया तो भी 5 का चेंज है, अगर मैं 0 से 5 पे गया तो भी 5 का चेंज है। ठीक है बेटा, हमने इनिशियल टेम्परेचर इसलिए लिया क्योंकि हमारी इसी पर तो रिएक्शन हो रही है। फाइनल तो हमारा रिएक्शन के बाद अचीव हुआ है। हमें जो डेल्टा एच निकालना है वो कब निकालते हैं? जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हुई है। ठीक है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर, तुम एक बात बताओ, जब तुम सारी प्रोसेसेस करते हो, याद करो आइसोथर्मल करते हो, एडियाबैटिक, टेम्परेचर तो उसी में भी चेंज होता है। तब तो तुम्हारे माइंड में नहीं आया कि यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्यों पुट नहीं किया। याद करो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, हम जो करते हैं वहां पर जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं वही वाला टेम्परेचर लेते हैं ना। ये तो फाइनली हुआ है, हमें तो वो लेना ना जोन से मैंने रिएक्शन स्टार्ट की। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन दू, घर से करके लाना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। बेटा मैंने अच्छे से जब डीपीपी करवाई थी वहां बताया था, जब मैंने एक डीपीपी दी थी उसको सोल्व करवाया था, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो और क्लियर हो जाएगा। लो, अब 0.12 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड mg इज बर्न ये इतना सिंपल टॉपिक है। इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलरीमीटर, इन अ बॉम्ब कैलरीमीटर that has a heat capacity, that has a heat capacity, that has a heat capacity of 1.8 kilojoule per Celsius. If the calorimeter contains, if the calorimeter contains 300 ml of water and temperature of calorimeter rises by 2 degree, then calculate enthalpy of combustion, enthalpy of combustion
इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, होता कुछ नहीं। ऑफ mg, मुझे गिवन क्या क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2 गिवन है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री। ये मुझे दोनों चीजें, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले क्वेश्चन को पहचानो, पूछ क्या रहे, डेल्टा एच पूछ रहे हैं, तो पहले डेल्टा यू निकाल लो। डेल्टा यू कैसे निकलता है, क्यूवी से। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन क्या हो रही है, मैं लिख देता हूँ रिएक्शन। रिएक्शन मेरी क्या हो रही है, मैंने mg सॉलिड लिया, ठीक है, उसका कंबशन किया, वो मुझे क्या देगा, mg। नोट्स नहीं भेजूंगा, अपने हाथों से लिखो, आदत तुम्हारी हो चुकी है गंदी, इतनी आराम से लिख रहा हूँ फिर भी कह रहे हो नोट्स भेज देना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, हाफ। समझ गए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आंसर देता हूँ फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे है, पहले पहचान लो उन्होंने क्या क्या चीजें दी है मुझे। हाँ देख लो, मिक्स है, मिक्स है, मिक्स। देखो मुझे क्या निकालना है, क्यूवी। क्यूवी मेरा किसके इक्वल होगा, मतलब कि मेरा जो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है वो किस किसने एब्जॉर्ब की, वो मेरी एब्जॉर्ब किया वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। तो यहाँ पर मुझे वाटर के बारे में क्या गिवन है, ये। तो अगर ये गिवन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एमएस एच टू इंटू डेल्टा टी। बोलो हाँ या ऑब्वियस सी बात है, मास ऑफ एच टू इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ H2 इंटू डेल्टा टी। प्लस यहाँ पर मुझे कैलोरीमीटर का क्या गिवन है, उन्होंने मुझे क्या दे दिया है, हीट कैपेसिटी दे दी है, तो C कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा। मास ऑफ कैलोरीमीटर क्या आएगा, देखो मुझे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कहाँ है 300 ml। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके क्या निकल जाएगा मेरा मास, तो कितना आ जाएगा 300 ग्राम। तो यहाँ पर 300 इंटू एस क्या गिवन है वाटर का 4.18 इंटू चेंज क्या गिवन है 2 डिग्री, प्लस ये कितना गिवन है 1.8 इंटू 2। बेटा यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट ही पूरा उसका हीट कैपेसिटी बता दी। यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक हीट का डाटा दे दिया, यहाँ पर उसने डायरेक्टली मुझे बता दिया। तो क्या इसलिए कह रहा था, जो हमने स्पेसिफिक हीट में कैलोरीमीटर का मास लिखा है ना, तो मास वगैरह की जरूरत नहीं है, वो मुझे उसकी हीट कैपेसिटी बता देगा। तो वहां से मास वाला ना काट के लिख देना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, ठीक है, क्योंकि वो मास कभी नहीं देगा। तो जो हमने लिखा था ना स्पेसिफिक हीट वाला केस, जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के, तो वहां पर उसको काट दो, जो मैंने लिख दिया था एम एस डेल्टा टी कैलोरीमीटर वाला, ये कभी देगा ही नहीं, वो डायरेक्ट तुम्हें क्या दे देगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, यहाँ पर ऐसे लिख, ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओ। वो जैसे भी देगा हम निकाल लेंगे, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरी। ठीक है, ये वाला आप सोल्व कर लोगे, क्या आएगा जल्दी बता दो। यहाँ पर ध्यान है ना, ये मेरा किलो जूल में आएगा, तो मुझे इसको भी किलो जूल में करना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि जूल में गिवन है मुझे। ठीक है, ये मुझे जूल में गिवन है, तो इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो जूल के लिए, क्योंकि ये मुझे वैल्यू किस में गिवन है, किलो जूल में। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने में तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6.1। मैं आंसर बता रहा हूँ 6.12। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं 6.12 आ गया, तो मुझे बस अब डेल यू निकालना है। डेल यू क्या होता है, क्यू बाय एन। क्यू क्या है मेरा 6.12 डिवाइड बाय एन। एन बता दो क्या होगा मेरा, यहाँ एन कितना है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं मोस निकालू तो 0.12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा, ये होता है ना। हाँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1, ये 100 आ गया, तो 1/200। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 1224, यही बनेगा 1224 किलो जूल पर मोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने दोनों तरह के एग्जांपल दिए, यही आ रहा है। अब यहाँ से डेल्टा एच निकाल लेना, वो मैंने सोल्व नहीं है मेरे पास, तुम अपने आप कर लेना, प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी डेल्टा एच की, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। बहुत स्लो से, बस बहुत स्लोली करवाया ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, टेम्परेचर इनिशियली लेंगे, टेम्परेचर इनिशियली लेंगे, कुछ गिवन नहीं है क्या टेम्परेचर इनिशियल। 300 केल्विन ले लो, 300 केल्विन ले लो इनिशियल टेम्परेचर 300।
अगर नहीं गिवन तो 300 ले लो, ठीक है, आसान करने के लिए। गिवन होगा वो पेपर में, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो बेटा। अभी तो आज तो हम बहुत ही आराम आराम से मजे करते हुए चल रहे हैं, आज तो स्पीड तो पकड़ ही नहीं रहे हम। अगले हेडिंग डालो, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर बस समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, बस यहाँ पर एंड कर देंगे, कोई नहीं, ठीक है, बस यहाँ पर एंड कर देंगे, इतना ही लिखो, हेडिंग डालो, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी चीज है, बस कंसेप्ट समझना है तुमने, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर है मेरा, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने चारों तरफ से जैकेट डाल दी उसको, ताकि हीट बाहर ही ना, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल्स है मेरी, ठीक है, ये मेरी एडियाबैटिक वॉल्स है, ठीक है, ताकि मेरी हीट बाहर ही ना, मतलब जो भी होगा अंदर ही होगा, कोई बाहर ना आ सके, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर ले लिए, रिएक्टेंट्स ले लिए जो रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। अब मान लो इनकी रिएक्शन हो गई, कुछ रिएक्शन हुई, और वो रिएक्शन हुई है एक्सोथर्मिक, ठीक है। मान लो मेरी रिएक्शन जो हुई है वो एक्सोथर्मिक, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, जो मेरी रिएक्शन हुई है वो हुई है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो मुझे बता दो, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो क्या होगा? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हो रहा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो मुझे बता दो अंदर क्या हलचल होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, हीट रिलीज होगी, लेकिन हीट बाहर जा नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि मेरी एडियाबैटिक वॉल्स है, ठीक है। बाहर बिल्कुल जा नहीं पाएगी क्योंकि मेरी वॉल्स क्या है, एडियाबैटिक है, तो वो बाहर तो जा नहीं पाएगी, तो वो कहाँ जाएगी? अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, अंदर मेरा क्या बचेगा, प्रोडक्ट मिक्सचर। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट मिक्सचर होगा। प्रोडक्ट मिक्सचर क्या हो गया, कुछ प्रोडक्ट भी हो सकता है और साथ में जो रिएक्टेंट बच गया, ठीक है, जो एक्सेस में था वो भी हो सकता है। तो मैंने प्रोडक्ट मिक्सचर लिख दिया, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें मेरा कौन कौन हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट लेस। मिक्सचर इसलिए मैंने लिखा है प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट लेस, यही होगा। बोलो, बोलो क्लियर है? अब मुझे बता दो, अब जो यहाँ पर रिएक्शन हुई होगी उसमें मेरा क्या हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें इसमें रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक हुई, तो हीट रिलीज हुई। हीट क्या चाहेगी, मैं बाहर चला जाऊं, मेरे को बाहर जाने का रास्ता दो, मुझे तो बाहर निकलना है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या, एडियाबैटिक वॉल्स ले रखी है। मैंने यहाँ पर कौन सी वॉल ले रखी है, एडियाबैटिक। वो हीट को तो बाहर निकलने ही नहीं देगी, तो अगर नहीं निकलने देगी तो सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्रोडक्ट मिक्सचर। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट ही लेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी फाइनल, और ये मेरा टी इनिशियल था, मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो टी फाइनल पर पहुंच। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ गए? ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो अब टेम्परेचर अचीव हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या है, लिख लो, द हीट, the heat absorbed by the product mixture, absorbed by the product mixture, the heat is absorbed, लिख देना है, the heat is absorbed by the product। बेटा कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। यहाँ पर मैं मान लो रिएक्टेंट बच गया होगा, नहीं भी बचा, हमें कोई देना देना नहीं है, मान के चल रहा हूँ अगर बच गया तो वो भी तो यहीं पर रह जाएगा ना, ठीक है। is absorbed by the product mixture and the temperature attained। अब जो टेम्परेचर अटेंड हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अब जो टेम्परेचर बदल के TF हो गया, इज कोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, AFT। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तुम पूरा लिखना, तुम्हारे, तुम बच्चे हो तो तुम्हें पूरा लिखना, क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। समझ गए? एग्जांपल देता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल ऐसा आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे उसको प्रोसीड करना। न्यूमेरिकल हम करेंगे नहीं, बस एक मेथड देखना है कैसे करना है। समझ रहे हो? ठीक है, लिख लिया, रब कर दूं, बोलो, ठीक है।
देखो अब मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ कि अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसा दिखेगा, हमें समझ कैसे आएगा कि ये कैसा न्यूमेरिकल है। तो मैं तुम्हें उसकी शक्ल दिखा देता हूँ कि उसकी शक्ल कैसी दिखती होगी उस न्यूमेरिकल की। लिख लो एक बार, द फॉलोइंग प्रोसेस, द फॉलोइंग प्रोसेस इज कैरिड आउट, द फॉलोइंग प्रोसेस इज कैरिड आउट at constant volume, at constant volume in an adiabatic container, in a adiabatic container, in a adiabatic container। ये क्या भाई, ये तो करने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, इन अ adiabatic container। The following process is carried out at constant volume in a adiabatic container। ठीक है, और प्रोसेस क्या मेरा, बस ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही कि तुम्हें समझाने के लिए। इस पर वैसे बेसिकली न्यूमेरिकल हम देखते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो कैसी है। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन हुई है, इसमें मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन गिवन है, वो मान लो मेरा गिवन है -100 किलो। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा एच गिवन है। ठीक है, और ये मान लो मैंने इनिशियल लिया 6 मोल, ये लिया मैंने 6 मोल। ठीक है, ये मैंने 6 मोल लिया, 6 मोल लिया। तो मुझे बताओ अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा, बोलो कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में खत्म कौन हो जाएगा, रिएक्शन में खत्म कौन होगा, कार्बन। तो कार्बन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसका दी एंड हो जाएगा, खत्म, खात्मा, सब खत्म। ये कितना बचेगा, 3 मोल। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 6 मोल। बोलो हाँ या ना। अब यही तो मेरा रिएक्टिंग मिक्सचर है जो मैं बस बोल रहा था, प्रोडक्ट मिक्सचर। तो ये दोनों चीजें मेरा प्रोडक्ट मिक्सचर हो गया जो भी मैंने लिखा था। समझ रहे हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इस केस में हीट रिलीज हुई है, ध्यान से सुनना, हीट जो रिलीज हुई है वो मेरे कौन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, हीट एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग मिक्सचर, बाय द प्रोडक्ट मिक्सचर इनडायरेक्टली। ऑब्वियस सी बात है, जो इन्होंने रिलीज की इस रिएक्शन में वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रोडक्ट मिक्सचर एब्जॉर्ब कर रहा है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट एब्जॉर्ब बाय द प्रोडक्ट मिक्सचर में कौन कौन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, या इनडायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यू। ठीक है, कौन, O2 वाला। ठीक है, मतलब जो उसने एब्जॉर्ब किया, और जो क्यू किसने एब्जॉर्ब किया, मेरी CO ने। तो मेरा कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, N। ठीक है, CO2 या CvO2 बोल लो। ठीक है, इसका O2 का इंटू डेल्टा टी, प्लस N CV CO का इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं तुम्हें ये वैल्यू भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये मैंने दे दिया तुम्हें, हीट रिलीज कितनी हुई है, कितनी हीट रिलीज हुई है बताना। एक मोल के लिए मेरी -100 है, तो 6 मोल के लिए कितनी होगी, 6 इंटू 100। बोलो हाँ या ना, यही होगी ना। एक मोल के लिए मेरी अगर -100 है तो 6 मोल के लिए कितनी होगी, क्योंकि 6 का 6 खत्म हो गया, तो 6 इंटू 100 हो जाएगी। बोलो, तो हीट रिलीज मतलब हमने लिख ही दिया तो यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं, हमें साइन तो चाहिए ही। ऑब्वियस ही बात है, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, जितनी इसने छोड़ी उसने उतनी इसने ले ली। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100। अब यहाँ से तुम सोल्व करके डेल्टा टी निकाल सकते हो। बोलो हाँ या नहीं। अगर मैं तुम्हें ये वैल्यू भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा टी निकल जाएगा। बोलो, निकल जाएगा। ठीक है, CvO4 तुम बता ही दो, तुम्हें आता ही है, तुम मुझे बता ही दो CvO4 क्या होता है। ठीक है, कितना होता है बोलो, CvO4 क्या होता है। बेटा यहाँ पर मैंने हीट रिलीज लिख दी है, तो हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब दोनों को इक्वेट करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम तब लेते हैं जब मुझे कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो। यहाँ पर तो जितनी इसने रिलीज की उतनी इसने गेन कर ली, तो इनडायरेक्टली जो उसने गेन किया वो 100 किया ना, तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब O2 का तुम्हें निकालना आता है, CO का भी निकालना आता है। ठीक है, निकाल लोगे। N की वैल्यू मान लो मैं तुम्हें दे देता हूँ 1 1, तो यहाँ से तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल आता नहीं, बस मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। मान लो मैंने इनिशियल टी आई भी दे दिया 300 केल्विन मान लो, तो अगर तुम्हें ये भी पता चल गया, ये मैंने तुम्हें दे ही रखा है, तो तुम ये निकाल सकते हो। बस तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। बोलो क्लियर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने बस तुम्हें एक बार ये चीज समझानी थी
कि जितनी हीट रिलीज किया है इस प्रोसेस में वो मेरी एब्जॉर्ब करेगा प्रोडक्ट मिक्सचर। तो प्रोडक्ट मिक्सचर के लिए तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी, ये भी गिवन होगी, ये तुम निकाल लोगे, ठीक है, कॉमन होगी, ये भी गिवन होगी, ये भी गिवन, तो वहां से डेल्टा टी निकल जाएगा, तो ये मुझे पता ही होगा, तो मैं ये निकाल सकता। बोलो क्लियर? बोलो हाँ या ना क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में कर लेंगे, तुम बेचारे थके पड़े हो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। बेटा ये कंबशन की रिएक्शन है, कंबशन कंबशन की रिएक्शन हमारे इस पे डिपेंड करती है, तुम भूल पे जाते हो। मेरा 1 मोल अगर सी कंबशन होगा तो 100 होती है, तो 6 मोल कंबशन होगा ना, तो मेरा 600 नहीं आ जाएगा? बेटा 5 मिनट तो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और करवा दूं बेटा? तुम, मुझे पता है ना फिर फायदा नहीं, तुम आधे बच्चे भाग जाओगे, तो उससे बेटर है हम कल ही कर लेंगे, कल चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा अगली क्लास में, कल मतलब अगली क्लास। कोई बात नहीं, अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है, ओके टाटा, बाय बाय।